इंडिया के अंदर जो है सोने और चांदी के अंदर एक नया उछाल देखने को मिला है और ये उछाल जो है पूरे बाजार को डिस्टर्ब करके गया है। मतलब एक दूसरे के पहलू हो चुके हैं क्योंकि ना तो व्यापारी व्यापार कर पा रहा है, ना इन्वेस्टर ना बेच पा रहा है, ना खरीद पा रहा है। ट्रंप के कारण जो है उनके ट्रंप के टैरिफ के कारण और ईरान और अमेरिका के जो युद्ध की स्थितियों के कारण ये सारी चीजें इतने इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है कि मतलब हर स्टेटमेंट पे बाजार का मूवमेंट चेंज हो जाता है। कि जब 4 लाख और 3.5 लाख रुपए 4 लाख जब चांदी हुई थी और 1,90 सोना हुआ था, जब हमारे यहाँ जो है कस्टमरों का एक मानस बन चुका था कि हम सोना चांदी लेने के बजाय जो है इन बच्चों को जो है नगद अमाउंट देके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो लगातार सोने और चांदी के दामों में गिरावट और अब कहीं ना कहीं उछाल की स्थिति देखने मिल रही है। यदि हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोना चांदी के दाम स्थिर नहीं है। यही कारण है कि लगातार सोना चांदी के जो व्यापारी हैं वो भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति में है। और बाजार लगातार जिस तरह से सोना चांदी का चल रहा है, आने वाले वक्त में किस तरह की स्थितियां बनेंगी ये जानने के लिए हम सराफा एक्सपर्ट जो हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। यदि हम बात करें तो लगातार ट्रंप की तरफ से जिस तरह से टैरिफ की धमकियां दी जा रही है, जिस तरह से लगातार टैरिफ को लेकर के अलग अलग तरह की बातें हो रही है, उसका भी असर सीधे तौर पर सोना और चांदी के दामों में कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। बहुत स्वागत निर्मल जी आपका है। सीधे तौर पर मेरा सवाल आपसे यही है, लगातार जिस तरह से टैरिफ की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं सोना चांदी के दामों में भी उसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। क्या लगता है टैरिफ की नीतियों का कितना असर जो है वो सोने और चांदी के दाम पर हमको देखने मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो टैरिफ का जो कन्फ्यूज़न है, वो पूरे वर्ल्ड को कन्फ्यूज़ करके बैठा हुआ है। जिस तरीके से बार-बार जो टैरिफ का जो प्लान चेंज हो रहा है और उसके बाद जो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रंप के टैरिफ प्लान को भी जो उन्होंने रिजेक्ट किया है, उसके कारण भी क्या है बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ हो गई है और क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक आदेश पारित किया कि आप समान रूप से जो है सभी जगह पे टैरिफ आप प्लान कर सकते हो। अब उन्होंने क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है सभी जगह पे 10% का टैरिफ लगाया, थोड़ी देर बाद 15% का उसको टैरिफ कर दिया गया है। तो उसके कारण बहुत सारी कन्फ्यूज़न चीज़ें हो रही है और ख़ास करके इंडिया के अंदर ये चीज़ें ज़रूर हो रही है कि जो 18% वाला जो उन्होंने जो टैरिफ लगाया हुआ था, जो 50% से 18% करा था, उसके बाद से अभी 15% नया है। तो अभी इंडिया के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा दिक्कत दे रही है कि ये 18 प्लस 15 रहेगा या ओनली फॉर 15 रहेगा। तो इन सब चीज़ों के कारण भी बहुत कन्फ्यूज़न है और अभी इन कन्फ्यूज़न के कारण इंडिया के अंदर जो है सोने और चांदी के अंदर एक नया उछाल देखने को मिला है और ये उछाल जो है पूरे बाजार को डिस्टर्ब करके गया है, जिसके अंदर इन्वेस्टर भी और व्यापारी दोनों परेशान हो रहे हैं। चलिए, यदि बात करें तो जिस तरह से टैरिफ की बात लगातार हो रही है, कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर हैं उनमें भी एक घबराहट है। जो इन्वेस्टर है वो समझ नहीं पा रहा कि आने वाला वक़्त सोना-चांदी के लिए किस तरह का रहेगा। यदि बात करें तो भारत में भी जो है आने वाले वक़्त में अलग-अलग तरह के त्योहार आने हैं, तो एक सोना-चांदी के दामों में भी लगातार जिस तरह की स्थितियाँ बन रही है, तो खरीदार भी कहीं न कहीं घबराहट के दौर से गुज़र रहा है। क्या लगता है बतौर एक्सपर्ट कैसे देखते हैं और आने वाले वक़्त में इस तरह की अनिश्चितताओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टरों की जो स्थितियाँ हैं और व्यापारी की स्थिति दोनों मतलब एक दूसरे के पहलू हो चुके हैं क्योंकि ना तो व्यापारी व्यापार कर पा रहा है, ना इन्वेस्टर ना बेच पा रहा है, ना खरीद पा रहा है। क्योंकि दोनों जगह ऐसी स्थिति में है कि जिन इन्वेस्टरों ने 3,80,000, 50,000, 3,10,000, 50,000, 40,000 जिस भाव में भी चांदी खरीदी, वो आज ऐसी स्थिति में है कि यहाँ पे वो अगर वापस भी कुछ करके अपना एक एवरेज बनाना चाहेगा तो नहीं बना पा रहा है और व्यापारी भी इस स्थिति में है कि यहाँ पे वो चांदी ले या बेचे, उन स्थितियों में बिल्कुल उलझा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, अभी कम से कम जो भी कन्फ्यूज़न है, वो सारा का सारा जो है एक ट्रंप के कारण जो है, उनके ट्रंप के टैरिफ के कारण और ईरान और अमेरिका के जो युद्ध की स्थितियों के कारण, ये सारी चीज़ें इतने इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है कि मतलब हर स्टेटमेंट पे बाज़ार का मूवमेंट चेंज हो जाता है। कभी किस मूवमेंट पे आता है, कभी किस मूवमेंट पे आता है। तो इस जगह पे हम सब परेशान भी हो रहे हैं। अभी चूँकि अभी हाल त्योहारी सीज़न और शादी का सीज़न अभी हाल जस्ट निकला है। अब जो आगे का जो त्योहार आने वाला है या शादी का सीज़न आने वाला है, उसके अंदर अगर स्थिरता नहीं आई, तो हमारे पास से जो कस्टमर है, वो भी बड़ा परेशान होके जिसे अभी बीच में ये हुआ था कि जब 4 लाख और 3.5 लाख रुपए 4 लाख जब चाँदी हुई थी और 1,90 सोना हुआ था, जब हमारे यहाँ जो है कस्टमरों का एक मानस बन चुका था कि हम सोना-चांदी लेने के बजाय जो है इन बच्चों को जो है नकद अमाउंट देके इनकी जो भी प्लानिंग है एफडी का हो या कुछ भी चीज़ों को देने का, इस प्रकार का एक ट्रेंड चालू हो चुका था। परंतु अब जो स्थिति आई है, उसके अंदर कम से कम ये जो सीज़न हमारा गया है, वो बहुत अच्छा गया है।
अगर इन्हीं भावों के अंदर भी अगर थोड़ी सी स्थिरता महीने 2 महीने तक रहेगी और ये जो टैरिफ का जो प्लान है एक अगर जो स्थिरता के अनुसार आ जाएगा ना, तो ये हमको लगता है कि कहीं न कहीं पूरे बाज़ार को अच्छी तरीके से गति देगा। और यदि हम बात करें तो जो अमेरिका टैरिफ की बात कर रहा है लगातार, उसका सीधा असर सोना चांदी के बाजार पर देखने मिल रहा है, सराफा बाजार पर देखने मिल रहा है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यदि किस मार्केट में हो रहा है तो वो सराफा बाजार में हो रहा है। आखिर क्यों इस तरह की कंडीशन बन गई है और आखिर क्यों इतना बड़ा प्रभाव जो है इस बाजार पर देखने मिला हमको? देखिए ये जो यूँ कहा जा सकता है कि जैसे ट्रम्प जो है कि एक बिज़नेसमैन है। अब जब भी हमने देखा है कि कोई भी बिज़नेसमैन शायद ऐसा बोलते हैं पुराने लोग भी कि बिज़नेसमैन अगर कोई देश का राष्ट्रपति बनता है, तो वो एक बिज़नेस की तरह ही उस पूरे देश को ट्रीट करता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब अपने देश को चलाने के बजाय पूरे बिज़नेस के रूप में ही उस पूरे देश को लेके चल रहा था, जिसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमी भी बिगड़ रही है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे भी अभी कुछ समय बाद एक चुनाव आने वाले हैं, तो उनको अपने देश की तरफ नहीं देखते हुए ये जो पूरे एक के बाद एक स्टेटमेंट और एक के बाद एक नई-नई चीज़ों के कारण जो चीज़ें हो रही है, ये बड़ी डिस्टर्ब कर रही है। कम से कम इसमें स्थिरता बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यदि हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, अलग-अलग तरीके के योजनाओं को लेकर के हम बात करते हैं। अभी हाल ही में हमारा बजट भी आया, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं अमेरिका के टैरिफ का असर जो है भारतीय बाज़ारों पर देखने मिल रहा है। क्या लगता है आने वाले वक़्त में कोई ऐसी नीतियाँ सरकार को बनाने की आवश्यकता है जिसमें कहीं न कहीं जो सोना-चांदी का व्यापार है, वो स्थिरता की तरफ आगे बढ़ पाए और जो व्यापारी हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सुनिश्चित हो पाए? देखिए जो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान मोदी जी का चल रहा है, उसपे एक्चुअली में जो बजट आया है ना, उसमें तो जो उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी या अन्य टैक्सेस हो, जीएसटी हो या अन्य किसी भी चीज़ों के अंदर या तो बढ़ोतरी नहीं की, ये सबसे अच्छा किया है जिससे हमारा जो इंडिया का जो बाज़ार है, वो एक स्थिरता की तरफ रहा, एक मूवमेंट उसमें किसी भी प्रकार का नहीं आने से व्यापारी या अन्य बाज़ार डिस्टर्ब ना हुए नहीं हुए। ये हमारे लिए जो है एक आत्मनिर्भर बनने के लिए और सशक्त करते हुए जा रहा है। परंतु जिस तरीके से एक चीज़ और देखी जा रही है कि हमारे यहाँ आयात गोल्ड को वो बहुत ज़्यादा आयात किया जा रहा है, ये भी हमारी एक ताकत को दर्शाता है। हमारी थर्ड इकोनॉमी बनने के लिए जिस तरीके से मोदी जी का एक प्लान सॉर्ट आउट हो रहा है, वो बिज़नेस की तरफ जा रहा है, परंतु हमारा जो मेन पर्पज़ है कि जो सोना और चांदी, जो एक आम पब्लिक के लिए होना चाहिए और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को थोड़ा-सा एक मूवमेंट लेना चाहिए कि कहीं न कहीं या तो वो बिज़नेस के लिए हो या आम ग्राहक के लिए थोड़ा-सा एक स्टेबल बिज़नेस हो जाए और उसके अंदर कुछ प्लान ऐसे हो या टैक्सेस ऐसे हो जाए कि उसमें आम व्यापारी भी उसमें व्यापार कर सके और आम जनता भी उसकी पहुँच तक पहुँच सके। अगर हम व्यापारी एज़ ए व्यापारी अगर देखते हैं, तो हमारे यहाँ अगर जिस प्रकार से हम अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आप नंबर में व्यापार करें, ऑनलाइन बिज़नेस करें, उसके अंदर अगर जो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने मिडल क्लास के लिए जो व्यापारी है, उन लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का एक लिमिट दिया हुआ है। तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि ये 5 करोड़ रुपए तक हो जाए, जिसमें वो नंबर के अंदर व्यापार कर सके, कस्टमर को भी आरटीजीएस का बेनिफिट उनको भी मिल सके और हमको भी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को इसमें टैक्स मिल सकता हैगा। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए और जिस तरीके से सोने और चांदी के अंदर भाव का एक जो मूवमेंट बना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जीएसटी के अंदर भी जो 3% का जो जीएसटी 3% है, वो कम से कम 1% होगी। तो मुझे लगता है कि नंबर में व्यापार भी अच्छा बनेगा और व्यापारी भी खुल के अपना व्यापार कर सकेगा और वो मुझे लगता है इस सब चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट को जो है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। क्या लगता है आने वाले वक्त बाजार के लिए किस तरह का होगा? चूँकि यदि टैरिफ की बात करें तो अभी भी वहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति है। टैरिफ जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद बाजार की किस तरह की स्थितियाँ होंगी और आने वाला वक्त बाजार के लिए किस तरह का हम देख पा रहे हैं? देखिए आपने भी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि 50% का जो टैरिफ था उसके बाद सीधे उन्होंने 18% का टैरिफ को फिक्स कर दिया था। तो उन सब चीज़ों में महीने भर में थोड़ा-सा बाज़ार को स्टेबल हो चुका था कि हाँ, ठीक है इस बाज़ार में हो गया था। परंतु जो उनका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद वापस जो है पूरा बाज़ार जो है वो मतलब अनिश्चितता की ओर चले गया, जिससे पूरा का पूरा व्यापार जो है पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो चुका है। तो जब तक इसमें स्थिरता नहीं आएगी और एक कन्फ्यूज़न का जो दौर है, इंडिया के अंदर जो कन्फ्यूज़न का दौर है, वो जब क्लियर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसमें स्थिरता आ जाएगी क्योंकि अब 15% का एक टैरिफ जो है, मुझे लगता है कि इंडिया पे इस चीज़ का कोई किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा और बल्कि मुझे लगता है इससे बेनिफिट होगा 3% का और। अगर वो 18% था, तो वो 15 होता है, तो हमें 3% का और बेनिफिट मिलता है। तो इन सब चीज़ों में हमें बिज़नेस में कहीं न कहीं स्थिरता ज़रूर देखने को मिलेगी। और क्या लगता है ये तो अमेरिका की बात हुई टैरिफ को लेकर के जब इस तरह की परिस्थितियाँ बनेगी तो भारत दूसरे देशों की तरफ भी देखेगा और दूसरे देशों के साथ भी हम इस तरह के व्यापार को आगे बढ़ा पाएँगे? देखिए दूसरे देशों की तरफ हमारा जो बिज़नेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए
क्या है कि जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि ट्रम्प का जो एक बिजनेस माइंड है वो उन्हीं सब चीज़ों को तरफ देखते हुए वो प्लान करते हुए चल रहे हैं कि दूसरे देशों के तरह से कुछ भी व्यापार अन्य देशों से नहीं करते हुए हम लोगों से करें, द्वीप देश जो बना है वो भी ना बने, उनके हिसाब से कुछ प्लान सेट आउट हो, इस प्रकार का उनका जो मेंटली या जो हम लोग देखते आ रहे हैं या हम जो सुनते आ रहे हैं या हमको जो उनका मूवमेंट दिख रहा है उस प्रकार से लगता है कि ये इन्हीं सब चीज़ों के कारण डिस्टर्बेंस बना हुआ है पूरा। चलिए, तो देखा आपने, सराफा एक्सपर्ट है निर्मल वर्मा, जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि ये जो आने वाला वक्त है कहीं ना कहीं ये बेहद संवेदनशील वक्त है। चूंकि यदि बात करें तो टैरिफ की स्थितियां जहां पर क्लियर होती चली जाएंगी, तो वहीं आने वाला वक्त जो है वो भी बाजार के लिए बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार किस तरह से सराफा बाजार जो है एक बार फिर से रफ्तार पकड़ पाता है और कैसे यहाँ पर स्थिरता जो है बरकरार रह पाती है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।